नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ड्रम ट्रेन गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने BRO ग्रिफ के ब्लैक स्मिथ के आपके प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं। तो कल हमारी वीडियो नहीं हो पाई थी, टाइम टेबल के अनुसार आपकी कल क्लास आनी थी, बट कल मैं बीमार हो गया था, मेरी फीवर हो गया था, बुखार हो गया था, तो मैं कल क्लास नहीं ले पाया। इसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ आपसे। और कल की क्लास इसलिए मैं आज अपलोड कर रहा हूँ ताकि जो अपना टाइम टेबल है उस पर कोई प्रभाव न पड़े, वो उसमें कोई गड़बड़ाहट न हो। क्योंकि अगर मैं ब्लैक स्मिथ की क्लास न लूँ और किसी में घुसेड़ूँ तो वो फिर उस दिन की क्लास रह जाती है, और अगर न लूँ उसकी बंक कर दूँ तो फिर आपका सिलेबस नहीं हो, प्रैक्टिस सेट कम हो पाएंगे। तो पूरा सब कुछ देखना पड़ता है। तो आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसलिए मैं भी बहुत ही बेस्ट कंटेंट ढूंढ कर आपसे प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, बेस्ट क्वालिटी के, और इम्पोर्टेंट आपके सारे क्वेश्चन आपके होते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, BRO ग्रिफ के जितने भी हमारे पीछे पेपर हुए थे तो उसमें हमारे बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस थी। जो मैंने पढ़ाया था लगभग उसी में से छपे थे क्वेश्चन, और हमारे 8 कैंडिडेट हमारे इसमें सेलेक्ट हुए हैं। मैंने उनकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वो भी मैंने बना रखी है, आप उनको देख सकते हैं जाके। तो 8 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं। तो आज करवाते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2, और आशा है कि आप भी सिलेक्शन लोगे हमसे पढ़कर, और आपको भी मौका मिले हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करने का। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लेटरल सरफेस। इसका कहा गया मार्कर, अच्छा ये रहा। व्हाट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो πr/l आपका होता है। जैसा कि आप सभी को पता है πr/l, जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें मेंसुरेशन का जो इम्पोर्टेंट है बहुत सारी, तो इसलिए हमें इसमें क्वेश्चन ऐड किए हैं। और मेंसुरेशन की हम अलग से क्लास भी आपकी लगाएंगे, बिल्कुल उसमें केवल मेंसुरेशन पढ़ाएंगे। मैं ले लूँगा, कभी टाइम मिलेगा जब संडे सैटरडे को, क्या तो लाइव करवा दूंगा या फिर सिंपल रिकॉर्डेड डाल दूंगा, बट एक अच्छी क्लास डाल दूंगा कि उसमें से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और एक आपकी शीट मेटल है नी, शीट मेटल, ये जो दो आपकी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री, शीट मेटल पे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 2 क्लासेस मैं आपको अच्छे से करवा दूँगा। तो प्रश्न नंबर 1 आपको बता दिया मैंने, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन आपकी πr/l होता है। प्रश्न नंबर 2 है, अरे ये इसमें दिक्कत क्या आ गई? चलो, प्रश्न नंबर 2 है, वाई आर रिवर्ट हेड्स शेप्ड डिफरेंटली। रिवेट के सिर अलग अलग आपके क्यों बनाए जाते हैं? तो आपके 2 स्वीट डिफरेंट जॉइंट्स, विभिन्न जोड़ों के अनुसार आपके रिवेट के सिर अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ ए कम्बिनेशन सेट। कम्बिनेशन सेट का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो कम्बिनेशन सेट का आपका मुख्य उपयोग आपका होता है मार्किंग एंड मेजरिंग एंगल्स का, मतलब आपकी कौन चिन्हित व मापने के लिए, कौन को चिन्हित करने के लिए, मार्किंग करने के लिए कौन को, और मापने के लिए, मेजरिंग करने के लिए आपके कम्बिनेशन सेट का यूज होता है। प्रश्न नंबर 4 है, व्हाट इज नेम ए कॉमन हैजार्ड ड्यूरिंग फोर्जिंग। फोर्जिंग के दौरान एक सामान्य जोखिम बताइए, क्या हो सकता है, कि मतलब क्या विपत्ति आ सकती है? तो बर्न्स, जलने की संभावना हो सकती है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट एड का है, और फर्स्ट एड आपके सिलेबस में दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने ऐड कर रखे हैं। प्रश्न 5 है, विच टूल इज यूज फॉर मेकिंग सर्कुलर मार्क्स ऑन शीट। शीट पर गोल निशान बनाने के लिए कौन सा औजार आपका प्रयोग होता है? तो आपका जो ट्रेमल है, ट्रेमल का हम प्रयोग करते हैं आपके शीट पर सर्कुलर मतलब गोल निशान बनाने के लिए ट्रेमल का यूज हम करते हैं। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि जब आप कमेंट बॉक्स को ओपन करोगे तो कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वो केवल ब्लैक स्मिथ आप बच्चे जो हैं उन्हीं का आपका ग्रुप है, मतलब उन सभी में उस ग्रुप में सभी ब्लैक स्मिथ के ही बच्चे हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है वो मैं उस ग्रुप में डाल देता हूँ ब्लैक स्मिथ वाले बच्चों के लिए, तो वो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में वो लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको साथ साथ, कि अगर आपने हमारे नोट्स नहीं लिए हैं तो 150 प्राइस में हम हमारे नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, और वो हमेशा पेड रहेंगे, वो हम उसमें को फ्री नहीं करेंगे। और एक बात और बता दूँ, आपको क्या क्या मिलेगा 150 में? आपको 150 में 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस में कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। उस थ्योरी में आपकी मेंसुरेशन, शीट मेटल सब कुछ आपको दिया हुआ है, तो वो कंप्लीट आपको 150 रुपये में मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे 9467350525 पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। वो अच्छे बिल्कुल दमदार क्वेश्चन है, 1000 के 1000, और थ्योरी भी बिल्कुल परफेक्ट बेस्ट क्वालिटी की है।
तो आप अगर लेना है आपको तो मेरे को आप बता सकते हैं, जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। प्रश्न 6 है इन विच जॉइंट टाइप, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, 1 मिनट। चलो हमारा मार्कर ठीक हो गया है नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न 6 है इन विच जॉइंट टाइप आर रिवर्ट प्लेस्ड इन जिगजैग फैशन, किस प्रकार के जोड़ में रिवेट जिगजैग तरीके से लगाए होते हैं। तो चैन एंड जिगजैग जॉइंट जो होते हैं उसमें आपके लगाए होते हैं। प्रश्न 7 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ जीआई शीट। जीआई शीट का पूरा नाम क्या है? तो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट आपकी जीआई का आपकी फुल फॉर्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। प्रश्न 8 है विच टूल इज यूज फॉर क्रिएटिंग लेआउट्स ऑन मेटल। ये आपका क्वेश्चन है कि धातु पर लेआउट बनाने के लिए कौन सा औजार आपका उपयोग होता है। तो सरफेस प्लेट और आपका स्क्राइबर विद स्क्राइबर, मतलब ये दोनों चीज़ आपकी यूज होती है धातु पर। आपको अगर आपको लेआउट बनाना है तो लेआउट मतलब निशान करना है, तो मार्किंग करनी है, तो आपकी सरफेस प्लेट और स्क्राइबर। प्रश्न नंबर 9 है वाई इज सेफ्टी एप्रॉन यूज इन ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ कार्य में सेफ्टी एप्रॉन क्यों पहनते हैं? तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पार्क्स एंड हॉट मेटल, चिंगारी और गर्म धातु से बचाव के लिए हम एप्रॉन का यूज करते हैं। एप्रॉन में आपके क्या क्या आ सकते हैं अगर पूछ ले तो एप्रॉन में आपकी कैप्स आ सकती है, एप्रॉन में आपकी शूज़ आ सकते हैं, एप्रॉन में आपकी जैकेट आ सकती है, जैकेट, एप्रोक्स में आपका हैंड बैंड आ सकता है, हैंड बैंड। तो ये आपकी कुछ 4 इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो आपके एप्रॉन्स में आती है अगर आप ब्लैकस्मिथ। और एक चीज़ और रह गई इंपॉर्टेंट, आपका स्पेक्टल चश्मा आपके आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी आपके एप्रॉन में आता है। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। प्रश्न नंबर 10 है विच फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया ऊपर, विच सेफ्टी एप्रॉन यूज्ड इन ब्लैकस्मिथ। तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पार्क्स एंड हॉट मेटल, चिंगारी और गर्म धातु से बचाने के लिए हम एप्रॉन का यूज करते हैं। मैंने आपको बता दिया एप्रॉन में क्या क्या आता है। प्रश्न नंबर 10 है विच फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। वर्ग की विकर्ण निकालने का सूत्र क्या है? तो √2 इंटू साइड, मतलब जो भी आपको साइड दे रखी है उसका √2 से गुणा कर दो तो आपका डायगोनल आ जाएगा आपके स्क्वायर का। प्रश्न नंबर 11 है व्हाट इज द मिनिमम ओवरलैप फॉर अफेक्टिंग रिवर्टिंग। प्रभावी रिवर्टिंग के लिए न्यूनतम ओवरलैप कितना होना चाहिए? तो आपका न्यूनतम ओवरलैप जो है वो आपका 1.5 गुणा में 1.5 गुणा में जितना आपका रिवेट का जो आपका डायमीटर है, जो आपका डायमीटर है उसे गुणा कर देना है आपको 1.5 से, तो वो आपका मिनिमम ओवरलैप आ जाएगा आपके इफेक्टिंग रिवर्टिंग का। प्रश्न 12 है विच काइंड ऑफ हैमर इज यूज इन रिवर्टिंग। रिवर्टिंग आपका मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये आपके सिलेबस में दे रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है रिवर्टिंग में किस प्रकार का थोड़ा प्रयोग होता है? तो बॉल पिन हैमर आपका इसमें रिवर्टिंग में यूज होता है। प्रश्न 13 है वाई इज न्यूट्रल फ्लेम यूज इन शीट मेटल सोल्डरिंग। शीट धातु सोल्डरिंग में न्यूट्रल फ्लेम क्यों प्रयोग होती है? तो टू अवॉइड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को रोकने के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम को का यूज करते हैं हमारे शीट मेटल में। शीट मेटल आपने देखा होगा ना कि शीट मेटल, बहुत सारे बच्चे को मेरे पास मैसेज आया कि सर शीट मेटल के क्वेश्चन करवा दो, मेंसुरेशन की करवा दो। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने ये क्वेश्चन में डाले हैं प्रैक्टिस सेट में। जितने भी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे उसमें उनके क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आते रहेंगे। और दूसरी बात, इनकी मैं स्पेशल वीडियो मैंने जो बताया है कि मैं आपको बनाकर आपको पूरा समझा दूंगा। प्रश्न नंबर 14 है विच मेटल हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी अमोंग कॉपर, ब्रास, टिन एंड एमएस। कॉपर, ब्रास, टिन और एमएस में सबसे अधिक ऊष्मा चालकता किस धातु की होती है? तो सबसे अधिक की बात करें तो कॉपर जो आपका होता है, कॉपर की सबसे अधिक आपकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब जिसमें तापमान जो है वो आपका कंडक्ट हो जाए, मतलब स्थानांतरण हो जाए, तो उसे हम थर्मल तापीय स्थानांतरण बोलते हैं। तो कॉपर की सबसे अधिक होती है। प्रश्न 15 है विच टूल एंश्योर्स एवन प्रेशर ड्यूरिंग शीट फोल्डिंग। शीट मोड़ते समय समान दबाव बनाए रखने वाला औजार कौन सा है? तो उसे हम फोल्डिंग बोर बोलते हैं। एक चीज़ मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि संडे स्पेशल की क्लास भी आज हमने अपलोड कर देंगे संडे स्पेशल की। तो उसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन करवाते हैं जीके के, जितने भी आपके सारे क्वेश्चन है आपके जीके के टॉप जितने भी जीके की वीडियोज बना रखी है वो सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा क्योंकि 10 नंबर की आपकी जीके आनी है तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि एक ये प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है, पहला अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसमें आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, हमें 2 वीडियोज और करवा रखी है टॉप 100 क्वेश्चन की, ब्लैकस्मिथ के टॉप 100 क्वेश्चन की, तो मतलब 200 क्वेश्चन हमने उसमें करवा रखे हैं, तो उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी टॉप 100 ब्लैकस्मिथ के नाम से। तो वो भी आप उनकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, देख सकते नहीं, देखना है,
क्योंकि उनमें भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा रखे हैं। प्रश्न नंबर 16 है, नेम द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इशू इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में श्वसन समस्याओं से बचाव के लिए उपयोगी सुरक्षा उपकरण का नाम है। तो मास्क जो है डस्ट मास्क से हम रेस्पिरेटरी इशू मतलब श्वसन समस्याओं से बच सकते हैं। अगर इसमें आ जाए कि आपकी आंखों से कैसे बचाया जा सकता है तो उसमें आपका चश्मा आ जाएगा, फिर चश्मा आपका ऑप्शन पे आपको टिक करना है। प्रश्न 17 है, विच टूल इज यूज टू ड्रा पैरेलल लाइंस ऑन मेटल। धातु पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है? तो मार्किंग गेज आपका यूज होता है। मार्किंग गेज से हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी मेटल पे। मार्किंग गेज क्या करता है कि वो मार्किंग का कार्य करता है, मार्क कर देता है, निशान छोड़ देता है, जिससे हमें कटिंग में फिर हमें सहायता मिल जाती है। प्रश्न 18 है, विच प्रिकॉशन इज नेसेसरी व्हेन हैंडलिंग एसिड्स ड्यूरिंग पिकलिंग। पिकलिंग में अम्लों को संभालते समय कौन सी सावधानी जरूरी है? तो यूज ऑफ ग्लूज एंड गूगल्स, दस्ताने व चश्मे का उपयोग हमें करना चाहिए। पिकलिंग में अम्ल मतलब एसिड्स जो होते हैं, हमारे एसिड्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे पिक करने के लिए, रखने के लिए हमें दस्ताने और चश्मों का उपयोग करना है। प्रश्न 19 है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। आप इनको नोट कीजिएगा साथ साथ, ताकि जब भी आपको रिवीजन का करना पड़े तो उसमें आपको समस्या न हो, आप रिवीजन आराम से कर सके। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपका 4 पाई स्क्वायर आपका होता है। स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। प्रश्न 20, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पायलट होल्स इन रिवर्टिंग। मैं आपको बता चुका हूँ, रिवर्टिंग में पायलट होल्स का उद्देश्य आपका एक्यूरेट रिवर्ट प्लेसमेंट के लिए होता है, स्टिक रिवेट लगाने के लिए होता है। स्टिक मतलब वो जो आपके पायलट होल्स होते हैं वो मार्किंग कर देते हैं हमारे मेटल पे, जिससे हम एक सही पोजीशन में रिवर्टिंग कर सके। प्रश्न इधर उधर न हो, थोड़ा भी इधर उधर न हो। प्रश्न 21 है, विच टूल इज यूज फॉर रफ शेपिंग ऑफ मेटल। धातु को मोटे रूप में आकार देने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है? तो चीजल मतलब आपकी छेनी जो होती है, छेनी का आपका प्रयोग होता है आपके रफ शेपिंग ऑफ मेटल में। प्रश्न 22 है, व्हाट इज कॉनिकल सरफेस फॉर्म्ड बाय रोलिंग ए सेक्टर कॉल्ड। सेक्टर को रोल कर बनाए गए शंक्वाकार पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो उसे हम कोन बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। प्रश्न 23 है, व्हाट काइंड ऑफ जॉइंट इज मोस्टली यूज्ड इन थिन शीट वर्क। पतली शीट कार्य में अधिकतम कौन सा जोड़ प्रयोग होता है? तो लैप जॉइंट हम इसे बोलते हैं। लैप जॉइंट का हम यूज होता है हमारे थिन शीट वर्क में सबसे ज़्यादा। लैप जॉइंट आपको याद रखना है, सबसे अधिक यूज होता है। प्रश्न 24 है, वाई इज फ्लेक्स यूज इन शोल्डरिंग। शोल्डरिंग में फ्लेक्स क्यों प्रयोग किया जाता है? तो टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रोकने के लिए हमें फ्लेक्स का यूज करते हैं हमारी शोल्डरिंग में। प्रश्न नंबर 25 है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्लेज हैमर इन फोर्जिंग। फोर्जिंग में स्लेज हैमर का उपयोग आपका क्यों होता है? तो हैवी शेपिंग, भारी आकार देने के लिए हम स्लेज हैमर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ आर कॉपर शीट्स एनील्ड। कॉपर शीट को कैसे अनील किया जाता है? तो हीटिंग फॉलोड बाई स्लो कूलिंग, मतलब सबसे पहले हम गर्म करेंगे फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ये मान के चल सकते हो कि भट्ठी पे सबसे पहले गर्म करना है, फिर उसको एकदम से ठंडे पानी में धीरे धीरे, या फिर एकदम से मतलब धीरे धीरे का मतलब हो गया कि ठंडे पानी से हम डाल सकते हैं, टेम्परेचर पे ठंडा कर सकते हैं, जिससे हमारा जो कॉपर शीट्स है वो एनील्ड हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न 27 है, विच फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग कर्व्ड सरफेस। घुमावदार सतह को फिनिशिंग देने के लिए कौन सी फाइल प्रयोग होती है? तो हाफ राउंड फाइल हम उसे बोलते हैं। हाफ राउंड फाइल जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया को फिनिशिंग देने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। प्रश्न 28 है, व्हाट इज एनविल यूज्ड फॉर। एनविल का उपयोग किस लिए होता है? तो मेटल शेपिंग, धातु को आकार देने के लिए, मतलब किस शेप में हमें चाहिए धातु, यानी उसको आकार देने के लिए हम एनविल का यूज करते हैं। एनविल मैंने दिखाया भी हुआ है, जो आपका टूल्स है ना, यूजेज ऑफ टूल्स चैप्टर, उसमें मैंने बताया है एनविल बाई डायग्राम बताया है, यानी तो आप उस वीडियो उसको भी देख सकते हैं, आप उस क्लास को भी देख सकते हैं उसमें टूल्स पे, तो वो आप उसमें आपको एनविल मिलेगा। एनविल मतलब एक लोहे का ऐसा कुछ होता है, थोड़ा इस टाइप में होता है, बाकी मैं इसमें अच्छे से बना नहीं सकता हूँ। ये इस टाइप का आपका एनविल होता है। ये आपका शेप को बदलने के लिए, धातु के शेप को बदलने के लिए हम इसका एनविल का यूज करते हैं। सबसे पहले हम गर्म करते हैं मेटल को, उसके बाद में धीरे धीरे ठंडा करते हैं, और जिस शेप में हमें चाहिए एनविल की मदद से हम उस शेप में उसको बदल देते हैं मेटल को। प्रश्न 29 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग बेस 12 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आएंगे आपके ऐसे क्वेश्चन, और आपके अगर आप किसी बच्चे को फॉर्मूला पता होगा तो वो ऐसे क्वेश्चन आराम से कर देगा। यानी
तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको फार्मूला याद करने चाहिए, इसलिए मैं इन वीडियोज़ में प्रैक्टिस सेट्स में फार्मूला डालता हूँ। तो अगर आपसे पूछ ले एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल का आप सभी को पता है फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर इसमें सोल्व करें कि हाफ इंटू बेस कितना दे रखा है 12, तो 12 इंटू हाइट कितनी दे रखी है 8, तो 8 2 से कट गया 12 तो 6 आ गया, और 6 गुणा में 8 करेंगे तो 48 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30 है, विच सेफ्टी रूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर ऑपरेटिंग एनी मशीन। किसी भी मशीन को चालू करने से पहले सबसे आवश्यक सुरक्षा नियम क्या है? तो रीड एंड फॉलो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमें मशीन के निर्देश पढ़ने हैं और उनका कैसे पालन करता है वो हमें इंस्ट्रक्शन हमें पढ़ना होता है। तो ये आपके टोटल आज के 30 क्वेश्चन थे टोटल आज की प्रैक्टिस सेट के। ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाते रहेंगे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। टाइम टेबल आपको के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। इसके बाद में मैंने बताया आपको कि अगर आपको PDF चाहिए 150 प्राइस है, जिसमें आपको 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस में कंप्लीट थ्योरी मिलेगी जितनी भी आपका सिलेबस दे रखा है। और उसको लेने के लिए आप 9467350525 पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। 150 रुपये में आपको PDF मिलेगी। बाकी प्रैक्टिस सेट देखो, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस देखो, प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। जो 200 क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं वो भी आप देखो, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। दूसरी आपकी जीके 10 नंबर की आएगी, उसके कवर करने के लिए भी आप हर एक वीडियो जीके की देखो। पूरी प्रिपरेशन तक हम आपके साथ हैं, आपके ट्रेड में भी हम आपके साथ हैं, आपके रिटन एग्जाम में भी साथ हैं, आपके फिजिकल में भी साथ हैं, आपके मेडिकल में साथ हैं, जॉइनिंग तक हम आपके साथ रहेंगे। आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो और सभी बच्चों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का मौका मिले जो हमसे तैयारी कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।